हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो भाई हमारे दंगल भैया का है और दंगल भैया ने कुछ ऐसी हरकतें की थी जिस वजह से उन्हें भर भर के गालियां मिल रही थी, उनको और उनकी पत्नी को। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ, ये एकदम से परिवर्तित हो गए और सब कुछ एकदम से बदल गया। क्यों, कैसे, ये हम जानेंगे वीडियो में। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, इनकी फैमिली में इनके घर के जो बाकी लोग हैं, दंगल भैया को छोड़ करके माँ जी का स्वभाव, उनके पापा का स्वभाव, बहनों का स्वभाव एकदम अलग है। हम इनकी वीडियो शुरू से देख रहे हैं तो इतना जानते हैं कि दंगल भैया शुरू से ही बहुत ही ज़्यादा तेज दिमाग के हैं और हमेशा अपने घर वालों की इंसल्ट करना भाई इनको बहुत आसान सा लगता है। जनता शुरू से ही ये कमेंट करती थी कि आपकी माँ इतनी अच्छी हैं, इतना ध्यान रखती हैं, आपकी बहनें इतनी अच्छी हैं, लेकिन आप हर वक्त उल्टा सीधा क्यों बोलते रहते हैं। तो ये तो शादी के पहले की बातें हैं, लेकिन शादी के पहले लोग बर्दाश्त कर लेते हैं और जैसे ही शादी हुई तो भाई इनका रवैया वैसा का वैसा ही रहा, पहले की तरह। और फिर उनकी पत्नी आती हैं और बीच में ये जो कंट्रोवर्सी हुई, यहाँ पर कुछ लोग कमेंट करने आए और मेरे पिछले वीडियो में उन्होंने कमेंट भी बहुत सारे किए, नेगेटिव कमेंट आए और उन्होंने ये बोला कि भाई आप उन्हें जानती ही कितना हो, और बहुत सी गलत गलत बातें की। पर मैंने उस वीडियो में भी कुछ ऐसा नहीं बोला था जो कि रियल नहीं है। जो उनकी वीडियो में दिखता है मैं वही बोलती हूँ। तो आज फिर वही बातें हैं कि भाई दंगल भैया और उनकी पत्नी लोगों को उल्टा सीधा बोलते थे बहुत ज़्यादा। फिर इनकी घर के बीच में कंट्रोवर्सी हुई, मतलब कि नंदे भाभी को बोलती थी, भाभी नंदों को बोलती थी, पर इनकी माँ किसी को कुछ भी नहीं बोलती थी। एक बार ये बोली थी पर ज़्यादा नहीं, क्योंकि उनका स्वभाव बहुत अच्छा है। ये उनके वीडियो देखने से पता चलता है। भाई तेज बोलती ज़रूर हैं लेकिन दिल की साफ हैं, ये चीज़ें समझ में आती हैं। तो मैं उनके लिए तो कुछ भी नहीं कहूँगी। लेकिन रही बात इनके सुपुत्र की, तो भाई इनके सुपुत्र का जो व्यवहार है वो जनता को पसंद नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं पसंद आता है। क्योंकि अगर उन्हें अलग से हम देखें अकेले में, भले ही दिल के अच्छे होंगे, साफ होंगे, जैसे कि एक महिला आई इनसे हेल्प मांगने के लिए कि भाई मुझे चैनल बनाना है, उसने अपनी प्रॉब्लम्स बताई, इन्होंने प्रॉब्लम्स सुनी भी और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं आपका चैनल बना दूंगा और आप अच्छे से वीडियो बनाइए, पैसे कमाइए। तो इनकी मदद की, मतलब एक तरफ उनका दिल अच्छा है, ऐसा नहीं है कि बुरा है। मैं ये नहीं कहूँगी पूरी तरह से, कोई इंसान इस दुनिया में पूरी तरह से गलत तो नहीं हो सकता है। तो वही हाल दंगल भैया का भी है कि एक उनका पक्ष जो है वो पॉजिटिव है, जो कि लोगों की हेल्प करते हैं। जैसे कि अपनी बहन के लिए हर वक्त वो खड़े रहते थे। आरती बहन के घर में जब भी झगड़ा हुआ है या कुछ भी हुआ है तो एक जो भाई कर सकता है वो दंगल भैया करते थे, वहाँ पहुँच जाते थे। लड़ाई झगड़े से लेकर के पैसे रुपए तक हर चीज़ से उन्होंने मदद की। लेकिन ये जो कंट्रोवर्सी हुई थी, क्या ये फेक कंट्रोवर्सी थी, व्यूज़ नहीं आ रहे थे इसलिए ये सारी चीज़ें की गई? क्योंकि भाई जनता को तो यही समझ में आ रहा है और हमें भी यही दिख रहा है। क्योंकि अगर ये फेक कंट्रोवर्सी थी तो फिर अचानक से ये सारी चीज़ें कैसे हो गई, मतलब एकदम से सब कुछ ठीक हो गया। अब सास बहू से मिल रही है, बहू सास से मिल रही हैं, बेटा भी घर आ रहा है, भाई खाना वाना खा रहा है और बहनें भी वहाँ जा रही हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है। अचानक से कैसे, मतलब कि सीधे तौर पर हम यही समझ सकते हैं वो फेक कंट्रोवर्सी थी, सिर्फ व्यूज़ के लिए। क्योंकि दंगल भैया के चैनल पर इस वक्त भाई व्यूज़ बहुत कम जा रहे हैं। 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं लेकिन व्यूज़ 7K 8K, हाँ बीच बीच में एक आधा वीडियो चला जाता है उनका 50-60 के आसपास, उसके अलावा नहीं जाते हैं। तो मतलब कि ये कंट्रोवर्सी सिर्फ इसीलिए की गई थी ताकि व्यूज़ आएँ, और व्यूज़ आए भी, ऐसा नहीं है कि व्यूज़ नहीं आए, फ़ायदा भी हुआ और अचानक से सब कुछ ठीक हो जाता है। अब इनकी माताजी का एक वीडियो आया, माताजी ने बड़ा लंबा चौड़ा उसमें बोला है और अच्छा बोला है। अब ये हम यही कह सकते हैं कि दंगल भैया ने या तो उनसे कहा है कि आप हमारे सपोर्ट में वीडियो बना दो, क्योंकि इनकी माताजी ने कहा कि मेरा बेटा वीडियो डालने वाला था लेकिन मैंने मना कर दिया कि भाई ये सारी चीज़ें मत करो, क्योंकि रिएक्शन चैनल वाले फिर उल्टा सीधा बोलने लगेंगे। तो रिएक्शन चैनल तो वही बोलेंगे जो आप दिखाओगी। माताजी की बातें अच्छी लगी, जो उन्होंने पूरी बातें कही सही थी, लेकिन सही तब थी जब आप उस वक्त कंट्रोवर्सी में सच बात बोलती।
तब सही था। मानते हैं कि आपकी तबीयत खराब होगी और इतना टेंशन आप नहीं ले सकती हो, और ना ही हम देना चाहते हैं, आपको कोई टेंशन बिल्कुल नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि एक माँ जो चीज़ें सुन रही होगी अपने बेटे से, अपनी बहू से, वो चीज़ें तो वही समझ सकती है, दूसरा इंसान नहीं समझ सकता है। मन की फीलिंग हम नहीं समझ पा रहे हैं उनकी, लेकिन वो बस यही चाहती हैं कि हमारा परिवार ठीक रहे। हाँ ठीक है, आप यही चाहती हो, लेकिन फिर वो चीज़ें क्या थी, जो वीडियो बहुत बने थे, वीडियो हर एक चैनल पर, इनके घर में इतने सारे चैनल हैं, सब चैनल्स पर वही चर्चा थी, सभी एक दूसरे को उल्टा सीधा बोल रहे थे। लेकिन जैसे ही शिवनंदिनी का कह सकते हैं एंगेजमेंट हुआ, शादी पक्की हुई, उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें शुरू हो गई। जब लोग इतना ज़्यादा गालियाँ देने लगे, भाई आने लगा और भाभी भी आने लगी। अब इनकी माँ का कहना है कि भाई हम उन्हें बुलाएंगे तो वो आएंगे, और वो बुलाएंगे तो हम भी जाएंगे। तो एक तरह से ये तो एक व्यवहारिक रिश्ता हुआ, पारिवारिक नहीं हुआ। व्यवहारिक रिश्ता यही होता है कि आस पड़ोस में जब हम निमंत्रण देते हैं तब वो लोग आते हैं, और वैसे भी उसके अलावा भी वो लोग आ जाते हैं, और जब ये बुलाएंगे तो वो आएंगे, और वो बुलाएंगे तो ये आएंगे। भाई ये तो व्यवहारिक रिश्ता हुआ, पारिवारिक कैसे हो गया? पारिवारिक तो उसे कह सकते हैं जैसे आपने पकोड़े खाने के लिए बुलाया था तो वो सुबह ही आ जाती हैं कि चलो हम भी हेल्प कर देते हैं। तो चीज़ें तो साफ दिख रही हैं, लेकिन माता जी उसे छुपाने की कोशिश कर रही हैं। भाई वो उनका काम भी है, एक तरह से माँ यही काम करती है कि अपने बेटों की गलतियों को छुपाती है जनता के सामने, तो ठीक कर रही हैं। लेकिन यहाँ पर ये सोशल मीडिया है और यहाँ पर ये चीज़ें छुपती नहीं हैं। एक तो इनके घर में इतने सारे चैनल हैं, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो पता चल ही जाता है। माना कि आप एक अच्छी वीडियो बना करके कमाना चाहती हो और उसी से आपका घर चलता है, ये भी चीज़ें अच्छी लगी कि आपने पूरी चीज़ें क्लियर तौर पर बताई कि शिवनंदिनी और इनकी जो छोटी बहन है, दोनों का अकाउंट एक ही है, दोनों का पैसा एक ही में आता है, और उसी से शिवनंदिनी की शादी की शॉपिंग हो रही है, मतलब ज्वेलरी वगैरह बन रही है। तो सही है भाई, हम तो यही प्रार्थना करेंगे भाई अच्छे से सब कुछ हो जाए, बेटी की शादी अच्छे से हो जाए, लेकिन अपने बेटे को समझाओ ताकि वो जनता को इस तरह से गुमराह ना करे, ना कोई ऐसा कंटेंट बनाए जिससे भर भर के गालियाँ मिले, क्योंकि सीधे तौर पर यही लग रहा है कि ये कंटेंट ही था जिसकी वजह से पूरे परिवार को गालियाँ सुननी पड़ी। और इनका बेटा ऐसा है, शुरू से ही ऐसा है, एक कह सकते हैं बदतमीज़, जो कि मुंहफट है, किसी को कभी भी कुछ भी बोल देता है। ना ही पापा की रिस्पेक्ट है, ना माँ की रिस्पेक्ट है, ना ही बहनों की, किसी की भी रिस्पेक्ट तो नहीं करते हैं ये। तो इनकी माँ जो ये सारी चीज़ें बोल रही थी, तो एक तरह से लगा भी कि ये माँ है जो बहुत दुखी है, परेशान है, घर की भी टेंशन होगी। उन्होंने कहा कि भाई किसी को प्रॉब्लम है तो मेरे घर आ जाए, मेरे घर में आके देख ले कि घर में क्या चल रहा है। बनी बनाई बातें बिल्कुल ना बोलें, क्योंकि बनी बनाई बातें तो कुछ भी लोग बोल देते हैं, लेकिन घर में ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ ठीक है। तो अगर सब कुछ बढ़िया है तो फिर ये क्यों हुआ था? बहू रानी इतनी ही प्यारी है, जैसा कि हमने एक वीडियो में देखा कि आरती बहन जाती हैं और उनके दोनों बच्चे जाते हैं, तो उस जगह पर जो इनकी भाभी जी हैं वो बेड पर बैठी हुई थी, एसी रूम है भाई ठंडा, तो नंदे जाती हैं वहाँ बैठती हैं, वो खुश हो जाती हैं और भांजों को गोद में ले लेती हैं, उसके बाद टेडी वगैरह उन्हें देती हैं खेलने के लिए। देख करके अच्छा लग रहा था, सब कुछ अच्छा था। तो फिर इससे तो यही पता चल रहा है कि सारी चीज़ें इन्होंने कंटेंट बनाया था और उसी हिसाब से पूरी फैमिली चल रही थी। सबको अच्छा लग रहा था, सब कुछ बढ़िया लग रहा था, व्यूज़ बढ़ रहे थे, सब कुछ अच्छा। लेकिन अब जब जनता गाली देने लगी तो फिर इन्हें बुरा लगने लगा। तो ये तो गलती आप लोगों की है, जो चीज़ें आप दिखाओगी जनता वही बोलेगी। तो आप जनता को ये मत बोलिए कि आप लोग ऐसी बातें ना करें, रिएक्शन चैनल ऐसा ना बोलें। तो भाई रिएक्शन चैनल वालों की भी गलती नहीं है, किसी की किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, बिल्कुल भी दुश्मनी नहीं है। ना आप हमारे दुश्मन, ना हम आपके दुश्मन हैं। लेकिन बस जो वीडियो में आता है, सबकी अपनी अपनी राय होती है, देखने का नज़रिया होता है, तो इस हिसाब से लोग वीडियो बना देते हैं। लेकिन अच्छी बात ये लगी मुझे इनके वीडियो में कि ये लोग भी रिएक्शन चैनल को समझते हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि भाई पढ़ी लिखी फैमिली नहीं है, लेकिन इसके बावजूद सारी चीज़ें बहुत अच्छे से जानती और समझती है कि रिएक्शन चैनल का ये काम करने का तरीका होता है और उनका ये काम है, हम उन्हें रोक नहीं सकते। लेकिन कुछ कमेंट करने वाले जो लोग आते हैं यहाँ पर, भाई मुझे लगता है वो उनसे भी ज़्यादा ना समझ हैं।
वो लोग तो खैर चलो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन ये लोग तो मुझे लग रहा है उनसे भी ज़्यादा अनपढ़ हैं, जो यहाँ पर कमेंट करके जाते हैं कि भाई आप अपना वीडियो बनाइए, अपने घर का बनाइए, इनका क्यों बना रही हैं। तो भाई इनको थोड़ा सा कोई समझाए कि भाई ये रिएक्शन चैनल है और यहाँ पर हम अपनी राय रख सकते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं, आपकी मर्जी है, देखिए, ना मर्जी हो ना देखिए, लेकिन यहाँ पर इस तरह के कमेंट बिल्कुल नहीं चलेंगे और मैं बिल्कुल भी नहीं रखूँगी आप लोगों को, जो लोग इस तरह के नेगेटिव कमेंट करते हैं, ना समझी वाले। मतलब हाँ, अगर मैंने गलत बोला है कुछ तब आप उसे करेक्ट कर सकते हैं कि हाँ नहीं ये चीज़ नहीं थी, वो चीज़ नहीं थी, तब चीज़ें समझ में आती हैं। लेकिन आप तो सीधे तौर पे यही बोल रही हैं कि भाई ये भी आ गई हैं बोलने के लिए। भाई ये भी आ नहीं गई हैं, ये मेरा सेकंड चैनल है और फर्स्ट चैनल मेरा दूसरा है और रिएक्शन चैनल ही है मेरा। तो भाई रिएक्शन चैनल है तो मेरा काम ही बोलना है और मैं बोलूँगी। अब आप लोगों को पसंद आए या ना आए, मैं अपना काम करती रहूँगी। जिसे अच्छा लगता है वो देखता है, जिसे अच्छा नहीं लगता है वो नहीं देखता है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जिस तरह से माँ जी ने सारी चीज़ें बोली हैं समझदारी के साथ, उसी तरह आप लोग भी समझदारी के साथ ये चीज़ें समझें। ये यूट्यूब है, यहाँ पर लोग वीडियो को हाइप देने के लिए कुछ भी कर देते हैं, कोई भी कंटेंट बना लेंगे। लड़ाई झगड़ा, परिवार में तो लड़ाई झगड़ा ही दिखाते हैं ज़्यादातर सभी क्रिएटर, ये मैंने देखा है। जब व्यूज़ डाउन जाता है तो यही होता है, या फिर शादी ब्याह हुआ तो व्यूज़ आते हैं अच्छे खासे। यहाँ पर अभी शादी ब्याह तो नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने ये किया क्योंकि उन्हें घर बनवाना था, उन्हें बेटी की शादी करनी है, गाड़ी नहीं खरीद ली है भाई, उसकी ईएमआई देनी होती है। तो खर्चे तो बढ़ रहे हैं लेकिन इनकम इतनी ज़्यादा नहीं हो रही है, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें हुई थी। मतलब कि फेक कंट्रोवर्सी, निष्कर्ष यही निकलता है, फेक कंट्रोवर्सी हुई और उसके बाद जो रायता फैला हुआ था, अब समेटना तो इन्हीं को पड़ेगा। हम लोग तो समेटने नहीं बैठेंगे, हम लोग तो वही चीज़ें देखेंगे जो आप दिखा रहे हो। तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। आई होप कुछ लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी और पूरा वीडियो देखिएगा तभी कमेंट करिएगा, ऐसे मत करिएगा, क्योंकि ऐसे ना समझ लोग कमेंट करते हैं और उन्हें पूरी चीज़ें समझ ही नहीं आती है, तो उसे ना समझ ही बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।